हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में पुनः स्वागत है। आज हम लोग अपने रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट फोर्थ की स्टडी करेंगे। तो पार्ट 4 में हमको पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन, जिसे हम हिंदी में अति संयुग्मन कहते हैं। यानी हमारा जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 4 है और हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं अति संयुग्मन प्रभाव भी बोलते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो का यही उद्देश्य है, एम है कि हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, फिर उसमें कितने टाइप के होते हैं, तो आपको मिलेगा उसमें कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स नहीं होते हैं इसमें। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम है, इसका सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने खोज किया था, जिसका नाम है बेकर एंड नाथन, इसीलिए इसका नाम है बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं इसे, या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं इसे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, हम लोग शुरू से क्या पढ़ते आए हैं? हम लोग शुरू में पढ़े थे सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, फिर पढ़े थे मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर पढ़े थे रेजोनेंस, चौथा परमानेंट इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन है, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, वो पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम है बेकर एंड नाथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब इसमें होता क्या है, देखिए। व्हेन ए CH सिग्मा बॉन्ड, जब भी CH का सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इज सेपरेटेड फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड आर ए वेकेंट P एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, बाई ए सिग्मा बॉन्ड, यानी कि कोई CH है और उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड द्वारा सेपरेट है, पहला कंडीशन। या कोई CH सिग्मा बॉन्ड जो है सेपरेट है किसी वेकेंट P एटॉमिक ऑर्बिटल से, जिसके पास एक P ऑर्बिटल खाली होगा। तो इस केस में आपका ये होगा हाइपर कंजुगेशन। तो व्हेन CH सिग्मा बॉन्ड इज सेपरेटेड, कोई CH सिग्मा बॉन्ड किसी ऐसे सिस्टम से सेपरेट हो, वो सिस्टम क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या P एटॉमिक ऑर्बिटल खाली, किससे सेपरेट हो? बाई ए सिग्मा बॉन्ड, तब हाइपर कंजुगेशन का सिस्टम अप्लाई होता है। तब क्या होता है? द बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CH, इस CH का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? डिस्प्लेस हो जाता है, इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, आर द इसके पास वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। जिससे क्या होती है? दिस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन कार्बन बॉन्ड आर इन द वेकेंट या एम्प्टी P एटॉमिक ऑर्बिटल। तो क्लियर आपको समझ लीजिए क्या है इसमें। जब भी कोई कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड किसी ऐसे सिस्टम से सेपरेट हो
अलग हो, थ्रो ए सिग्मा बॉन्ड, वो सिस्टम क्या हो सकता है? वो सिस्टम या तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड हो, या वेकेंट पी ऑर्बिटल खाली हो। तब जो है वो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या वेकेंट पी ऑर्बिटल की ओर डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे वहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता है यहाँ पे, जिससे यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। तो when CH sigma bond is separated from a system of C double bond C or a vacant P atomic orbital by a sigma bond, ये sigma bond द्वारा separated है, then bonded sigma electron pair of CH, इसका जो sigma electron है is displaced towards pi molecular orbital, इसके पास pi molecular orbital होगा, इसके पास empty या vacant P atomic orbital होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट क्या है? हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट एक प्रकार का रेजोनेंस इफेक्ट है, ठीक है, जिसमें CH सिग्मा बॉन्ड स्नैप्स हो रहा है, टूट रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड जो है स्नैप हो रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्प्लेस हो जा रहा है, डिलोकलाइज हो जा रहा है। जब ये CH बॉन्ड टूट रहा है तो इसके बीच कोई बॉन्ड नहीं बच रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम लोग लिख भी देते हैं ए हाइपर कंजुगेटिव या हाइपर कंजुगेशन देयरफॉर इज ए रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, वेयर एज, पूरा लिख दे रहे हैं हम। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस इसे क्यों कहते हैं? ए हाइपर कंजुगेशन देयरफॉर इज ए रेजोनेंस इफेक्ट वेयर ए CH सिग्मा बॉन्ड स्नैप। ठीक है, तो ये CH सिग्मा बॉन्ड जो होता है ब्रेक करता है, यहां पे आता है, ये यहां पे चला आता है। तो होता क्या है, C पर H पे कोई नहीं है, H पे प्लस हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये आपका यहाँ पे आ गया, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया और ये हो गया R। ठीक है, ये तो मल्टीपल बॉन्ड के केस में हुआ, या अगर हम बात करें इस पर प्लस चार्ज की बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा जिससे इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये H पर अलग हो जाएगा, तो कोई बॉन्ड नहीं है उसके बीच, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ए हाइपर कंजुगेशन देयरफॉर इज ए रेजोनेंस इन विच ए CH सिग्मा बॉन्ड स्नैप्स, CH सिग्मा बॉन्ड स्नैप करता है और उसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डिस्प्लेस करता है टुवर्ड्स पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी C बॉन्ड की ओर या वेकेंट P एटॉमिक ऑर्बिटल की ओर शिफ्ट करता है। और इस केस में या इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक प्रकार का रेजोनेंस है, नो बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन C एंड H, C और H के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और बाकी से ये जो बताए थे आपको, बेकर एंड नाथन इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दिस वाज डेवलप्ड आर, ये जो इफेक्ट है ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नाथन एंड बेयर इफेक्ट। अब इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, हाइपर कंजुगेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो ये क्या करता है, ऑलवेज रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है टुवर्ड्स द रिएक्टिव सेंटर, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, चाहे पाई मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल है चाहे P एटॉमिक ऑर्बिटल है, वहां पर यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है।
जिससे यह बहुत सारे रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर डेवलप करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, एक एग्जांपल भी देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है बेंजीन रिंग में। टॉलुइन का एग्जांपल देखिए। तीन है हाइड्रोजन, कोई भी तीन में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस, ये आ गया यहाँ पे, तो ये तो H निकल गया H प्लस के रूप में, यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, अब ये माइनस घुमाइए, माइनस यहाँ आया, ये यहाँ पे आ गया। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा आर्थो पैरा पे, तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया CH और H प्लस, फिर माइनस यहाँ गया और यहाँ गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH और ये हो गया H प्लस, फिर ये आ गया यहाँ पर और ये टूट के यहाँ चला गया। या ये कह सकते हैं कि ये फिर हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरोमेटिसिटी गेन कर लिया और ये फिर बन गया टॉलुइन। तो इसमें आर्थो पर और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया टॉलुइन के केस में। तो हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट के कारण आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है बेंजीन रिंग में। ठीक है, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट के कारण। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे एप्लीकेशन। तो अगला हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, इसके प्रयोग अनुप्रयोग। पहला है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और तीसरा है डाइपोल मोमेंट। ये तीन हमको पढ़ना है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है उसकी स्टेबिलिटी से कनेक्शन है और स्टेबिलिटी का कनेक्शन हाइपर कंजुगेशन से है। तो किसी एल्कीन में ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इस सिस्टम से जो पहला कार्बन जुड़ा होगा उसे अल्फा बोलेंगे, दूसरा कार्बन को बीटा बोलेंगे। तो अल्फा वाला से हमको मतलब है इस हाइड्रोजन से, वही इंपोर्ट करता है, स्नैप करता है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर द स्टेबिलिटी एंड लोअर्स द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। कोई सिस्टम जितना स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, H2 से एडिशन रिएक्शन कराया जाता है प्लेटिनम और निकिल, पैलेडियम और निकिल के प्रेजेंस में। निकिल और पैलेडियम के प्रेजेंस में किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो रिएक्शन कराया जाता है, तो ये बनता है जो H2 ऐड हो जाता है एक एक, तो इसमें जो हीट निकलती है उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो ये कम होगा अगर ज्यादा स्टेबल होगा। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर द स्टेबिलिटी एंड लोअर द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन शॉर्टकट में H मतलब हीट। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस केस में देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा। फिर इसका देखेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH2, तीन तीन छह अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है।
0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और भी बना सकते हैं हम लोग। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C HCH3, इस रिंग से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है वो सब अल्फा कहलाएगा। तो 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी स्टेबिलिटी इससे भी कम होगी, यानी इसकी सबसे ज्यादा होगी। CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3। अब देखिए 3 3 6 3 9 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। ठीक है, लोअर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सेम है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट्स भी एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो टेंडेंसी होती है उससे एक्सप्लेन किए थे, आप फर्स्ट पार्ट में जाकर देख लीजिए। C+ से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, या C+ से CH3 जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, या C+ से एक CH3 एक H और एक और CH3 जुड़ा हुआ है, या C+ से तीनों CH3 जुड़ा हुआ है। तो आप तो समझ ही गए होंगे, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। पहचानना आता ही होगा। 2 हाइड्रोजन जुड़ा है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन जुड़ा है सेकेंडरी, एक भी नहीं तो टर्शियरी। अब ध्यान से देखा जाए तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के जरूरी है कि इससे कार्बन का हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं। यानी इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसके पास अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 2 अल्फा कार्बन है तो 3 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 3 है तो 3 3 6 3 9, यानी यह कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऑलरेडी बताया जा चुका है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, शायद मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से एक्सप्लेन किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो हाइपर कंजुगेशन के कारण पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी आती है मतलब क्या होता है, उसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। इन द केस ऑफ CH2 अगर देखेंगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं है। बट इन केस आप इसमें देखेंगे तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, इससे यहां प्लस माइनस आएगा, तो इसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया। ठीक है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट इसका इससे ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ, हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस लेमडा वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो डाइपोल जनरेट हुआ तो डाइपोल मोमेंट भी उसका ज्यादा होगा। इस कंपाउंड का इसके मुकाबले डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन। अब हम आज ही अपने वीडियो में दूसरा इफेक्ट भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो अगला है 5वां शायद है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये एक प्रकार का हम ऑलरेडी बता चुके थे कि यह टेम्पोररी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट नहीं है। तो ये कब होता है, किसी न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग रिएजेंट के प्रभाव में। ठीक है, इन द इफेक्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कोई जो है मल्टीपल बॉन्ड है वो ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कंप्लीटली ट्रांसफर हो जा रहा है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से किसी एटम पे, ये यहां से यहां ट्रांसफर हो गया किसी के प्रेजेंस में, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हुआ। इस केस में न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। तो ये इसके वजह से ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन ये एक एटम पे ट्रांसफर हो गया, टेम्पोररी इफेक्ट है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे इसको हटाएंगे ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेगा। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बी डिफाइंड एज टेम्पोररी इफेक्ट आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पाई इलेक्ट्रॉन सेंटर टू एटम्स इन द इफेक्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट के प्रभाव में पाई रिच सेंटर या मल्टीपल बॉन्ड से, डबल ट्रिपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर रहा है किसी एटम की ओर, तो उससे चार्ज डेवलप होगा। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक प्रकार का टेम्पोररी इफेक्ट है, लेकिन यह सपोर्टेड हो सकता है बाय द परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके द्वारा इस सपोर्टेड हो सकता है उस केस में। तो इसके आधार पर 3 टाइप के केस बनते हैं, तीनों केस को हम लोग स्टडी करते हैं। और एक और चीज है, जैसे वो अटैकिंग रीजन हटाया जाएगा वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो केस 1 है प्रोपीन का, ठीक है। केस 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें पहला और दूसरा CH3 यही सेम है, CH डबल बॉन्ड CH2। बाय द वे अगर हम ये इसको यहाँ ट्रांसफर करा रहे हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, और इसको मान लीजिए इधर करा रहे हैं जबरदस्ती, तो ये हो गया CH3 CH, यहां से यहां गया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया। इसको इधर किए तो ये हो गया CH3, ये CH हो गया, इस पर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। तो इसमें देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है, कार्बोकेटाइन बना है, वह इंडक्टिव इफेक्ट, इस मेथाइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो है स्टेबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? स्टेबल। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये डिस्टेबलाइज हो रहा है। यानी यहाँ पर का जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वह इंडक्टिव इफेक्ट के कारण डिस्टेबलाइज हो रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। तो ये सही है, ठीक है। तो पहला ही पॉसिबल है, सेकंड पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाइनिल ब्रोमाइड के केस में देखते हैं। वाइनिल ब्रोमाइड CH2 डबल बॉन्ड CH Br, CH2 डबल बॉन्ड CH Br, ठीक। तो वाइनिल ब्रोमाइड के केस में देखिए, बाय द वे इनमें दोनों हम करा के देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार यहां शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका CH2 पे आ गया माइनस चार्ज, CH पे आ गया प्लस चार्ज, और ब्रोमीन इसमें हो गया CH2 के ऊपर प्लस चार्ज, CH के ऊपर माइनस चार्ज, ब्रोमीन। यहां आप देखिए ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रॉन खींचता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है भी, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये ठीक है। यानी यह इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा सपोर्टेड है, लेकिन यह इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा जो है सपोर्टेड नहीं है। अब देखते हैं दूसरा फिनोमेना। इस पर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर यहाँ आया तो ये प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट द्वारा सपोर्टेड है। मेसोमेरिक इफेक्ट द्वारा क्या है? सपोर्टेड है। और यहाँ पे देखिए तो ये ब्रोमीन है, तो ये आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा ये सपोर्टेड नहीं है। तो प्लस यम इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। यानी कि जो यम इफेक्ट सपोर्टेड है वही हमारा स्टेबल है, प्रायोरिटी इसी को दिया जाएगा। समझ गए? तो किसी किसी में हो सकता है कि दोनों से हो, मेसोमेरिक से हो, इंडक्टिव से हो। तो उसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में किसका ज्यादा होता है। तो ये 2 केस हो गया। और मेसोमेरिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग अगला देखते हैं, तीसरा केस इसका। इफ द मल्टीपल बॉन्डेड इज प्रेजेंटेड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम, ये तो अभी तक सब सेम था, देन इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अगर जो ये शिफ्ट हो रहा है पाई बॉन्ड का, या पाई बॉन्ड जिस सिस्टम में 2 अलग अलग एटम के बीच हो, यहां आप देखिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं शिफ्ट करेगा क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। बस यही है, ठीक है। ये 3 केस थे। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो 2 टाइप के होते हैं, इसे हम ई इफेक्ट लिखते हैं। एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये हमारा एक एटम है और एक एटम ये है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल आया, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी इधर ही शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। लेकिन यह इलेक्ट्रोफाइल इस एटम पे आ रहा है और इस एटम से दूर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, इसे बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के केस में देखेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ले लिया गया, इसीलिए बोले थे उस केस में कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिया गया था। अब देखिए H प्लस चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, H प्लस यहाँ गया और इलेक्ट्रॉन भी इधर ही शिफ्ट कर गया, तो C ये जुड़ गया एक H उससे, ठीक है, बाकी 2 जो से जुड़ा था, और यहाँ पर आपका आ गया यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये देखिए जहां पे जो ये इलेक्ट्रोफाइल गया उधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। साइनाइड इस पर जाएगा कि इस पर जाएगा, अभी बताएं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इधर तो जाएगा नहीं, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये हो गया आपका, इससे साइनाइड जुड़ गया और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, माइनस। देखिए साइनाइड जहां से गया उससे अवे शिफ्ट हुआ है और हाइड्रोजन जहां गया है उधर ही शिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो जिधर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जिस एटम पे जाए और उस उधर ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, उसी एटम की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो डबल बॉन्ड का, तो इस प्रकार के शिफ्ट को बोलेंगे हम लोग प्लस ई इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जिस एटम पे जा रहा है उससे दूर या अपोजिट इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो, डबल बॉन्ड का शिफ्ट हो, तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हो, तो ऐसे शिफ्ट को हम लोग बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। तो ये हम लोग देख लिए। अब एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। एक साइनाइड ग्रुप का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वाइनाइल साइनाइड यानी CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CN, ठीक है। तो क्लोरिनेशन देख रहे हैं, क्लोराइड आयन आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और ये यहां से यहां आएगा, तो ये हो गया HCl डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड में CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया C हो गया डबल बॉन्ड और N पे क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट ये है। अब हम लोग कुछ नोट्स देखते हैं, नोट कुछ। तो मीजोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों जो कंबाइंड होते हैं, जब कंबाइंड दिया जाता है तो उसे बोलते हैं टाउटोमेरिक इफेक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे हम आपको जब रिएक्शन पढ़ाएंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसमें ये टाउटोमेरिज्म दिखाया जाएगा। मीजोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को कंबाइंड रूप में जाना जाता है टाउटोमेरिक इफेक्ट द्वारा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो था वो हमारा समाप्त हो चुका। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़े थे, फिर रेजोनेंस पढ़े थे, फिर आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़े। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, जब CH, ये C है और ये H है, या किसी सिग्मा बॉन्ड द्वारा, ठीक है, किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या वैकेंट p ऑर्बिटल से जुड़ा हो, तो इसका ये सिग्मा बॉन्ड टूट के उधर चला जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ओर या वैकेंट p ऑर्बिटल की ओर। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, या नॉर्थन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं।
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? यह एक प्रकार का टेम्पोररी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट नहीं है। तो जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, आप कोई अटैकिंग रिएजेंट आया तो ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की ओर शिफ्ट हो गया, और वो जैसे गया अटैकिंग रिएजेंट, फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दो टाइप के होते हैं, जिधर अटैक कर रहा है उधर ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो प्लस ई, जिधर अटैक कर रहा है उसके अपोजिट हो तो माइनस ई। और मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सपोर्टेड भी हो सकता है, अपोज भी हो सकता है। मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रांग होता है, ठीक है। और मीजोमेरिक प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों कंबाइंड हम लोग कहते हैं टाउटोमेरिक इफेक्ट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अब हम लोग का नया टॉपिक जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बिन इत्यादि के बारे में। धन्यवाद।